सरदार वल्लभ भाई पटेल को नवीन भारत का निर्माता माना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय एकता के बेजोड़ शिल्पी थे। देखने में बेहद शांत और स्वभाव में नरम वल्लभ भाई पटेल समय के साथ अपने स्वभाव में बदलाव लाने के लिए जाने जाते हैं। भारत के प्रथम गृह मंत्री और प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष का दर्जा प्राप्त था। उनके द्वारा किए गए सहायक कार्यों की वजह से ही उन्हें लौह पुरुष और सरदार जैसे विशेषणों से नवाजा गया। वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाड में उनके ननिहाल में हुआ। वो खेड़ा जिले के कारमसद में रहने वाले झावेर भाई पटेल की चौथी संतान थे। उनकी माता का नाम लाड़बा पटेल था। बचपन से ही वे बहुत मेधावी थे। उन्होंने वकालत की पढ़ाई पूरी की और जिला अधिवक्ता की पढ़ाई में उत्तीर्ण हुए, जिससे उन्हें वकालत करने की अनुमति मिली। अपनी वकालत के दौरान उन्होंने ऐसे केस लड़े जिसे दूसरे हारा हुआ मानते थे। 1917 में मोहनदास करमचंद गांधी के संपर्क में आने के बाद उन्होंने ब्रिटिश राज की नीतियों के विरोध में अहिंसक और नागरिक आंदोलन के जरिए खेड़ा, बरसाड़ और बारदोली के किसानों को एकत्र किया। अपने इस काम की वजह से देखते ही देखते वो गुजरात के प्रभावशाली नेताओं की श्रेणी में शामिल हो गए। गुजरात के बारदोला तालुका के लोगों ने उन्हें सरदार नाम दिया और इस तरह वो सरदार वल्लभ भाई पटेल कहलाने लगे। आज़ादी के समय कांग्रेस के अंदर जवाहरलाल नेहरू से भी ज़्यादा पकड़ सरदार वल्लभ भाई पटेल की थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के कार्यों के सभी प्रशंसक हुआ करते थे, लेकिन वे गांधी जी की इच्छा का सम्मान रखते हुए दूसरे नंबर पर रहकर संतुष्ट थे। कांग्रेस अध्यक्ष रूप में नेहरू जी को ब्रिटिश वायसराय ने अंतरिम सरकार के गठन के लिए आमंत्रण किया। अगर सभी चीज़ें अपनी तरह चलती रहती तो उम्मीद थी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले प्रधानमंत्री होते। स्वतंत्र भारत के पहले 3 वर्ष पटेल उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सूचना मंत्री व राज्य मंत्री रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों के प्रति नीति को स्पष्ट करते हुए कहा था कि रियासतों को 3 विषयों सुरक्षा, विदेश तथा संचार व्यवस्था के आधार पर भारतीय संघ में शामिल किया जाएगा। इसके बाद सरदार पटेल के नामुमकिन कार्यों को सफल कर दिखाया। देश की 600 छोटी बड़ी रियासतों को उन्होंने भारत संघ का हिस्सा बनवाया। सरदार पटेल ने आज़ादी के ठीक पहले पीवी मीनन के साथ मिलकर कई देशी रियासतों को भारत में मिलाने के लिए कार्य आरंभ किया। उनके अथक प्रयासों के फलस्वरूप 3 राज्यों को छोड़कर सभी भारत संघ में सम्मिलित हो गए। 15 अगस्त 1947 तक हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़ को छोड़कर शेष भारतीय रियासतें भारत संघ में सम्मिलित हो चुकी थी। ऐसे में जब जूनागढ़ के नवाब के विरुद्ध विद्रोह हुआ तो वह भागकर पाकिस्तान चला गया और जूनागढ़ भी भारत में मिल गया। जब हैदराबाद के निजाम ने भारत में विलय का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया, सरदार पटेल ने वहां सेना भेजकर निजाम का आत्मसमर्पण करा लिया। स्वतंत्रता के समय भारत में 562 देशी रियासतें थी। इनका क्षेत्रफल भारत का 40% था। सरदार पटेल ने आज़ादी के ठीक पूर्व संक्रमण काल में ही वीपी मेनन के साथ मिलकर कई देशी राज्यों को भारत में मिलाने के लिए कार्य आरंभ कर दिया था। पटेल और मेमन ने देशी राज्यों को बहुत समझाया कि उन्हें स्वायत्तता देना संभव नहीं होगा। इसके परिणाम स्वरूप 3 को छोड़कर शेष सभी राज्यवाड़ों ने स्वेच्छा से भारत में विलय का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। केवल जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ तथा हैदराबाद स्टेट के राजाओं ने ऐसा करना स्वीकार नहीं किया। जूनागढ़ सौराष्ट्र के पास एक छोटी रियासत थी और चारों ओर से भारत भूमि से घिरी थी। वह पाकिस्तान के समीप थी। वहां के नवाब ने 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान में विलय की घोषणा कर दी। राज्य की सर्वाधिक जनता हिंदू थी और भारत विलय चाहता था। नवाब के विरुद्ध बहुत विरोध हुआ तो भारतीय सेना जूनागढ़ में प्रवेश कर गई। नवाब भागकर पाकिस्तान चला गया और 9 नवंबर 1947 को जूनागढ़ भी भारत में शामिल हो गया। फरवरी 1948 को वहां जनमत संग्रह कराया गया जो भारत में विलय के पक्ष में रहा। हैदराबाद भारत की सबसे बड़ी रियासत थी जो चारों ओर से भारतीय भूमि से घिरी थी। वहां के निजाम ने पाकिस्तान के प्रोत्साहन से स्वतंत्र राज्य का दावा किया और अपनी सेना बढ़ाने लगा। वह ढेर सारे हथियार आयात करता रहा। पटेल चिंतित हो गए। अनंत भारतीय सेना 13 नवंबर 1948 को हैदराबाद में प्रवेश कर गई। 3 दिन के बाद निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया और 1948 में भारत में विलय का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। यद्यपि अधिकांश प्रांतीय कांग्रेस समिति पटेल के पक्ष में थी। गांधी जी की इच्छा का आदर करते हुए पटेल ने ही प्रधानमंत्री पद की दौड़ से अपने को दूर रखा और इसके लिए नेहरू का समर्थन किया। उन्हें उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री का कार्य सौंपा गया, किंतु इसके बाद भी नेहरू और पटेल के संबंध तनावपूर्ण ही रहे। इसके चलते कई अवसरों पर दोनों ने ही अपने पद को त्याग करने की धमकी दे दी। गृह मंत्री के रूप में उनकी पहली प्राथमिकता देशी रियासतों को भारत में मिलाना था। इसको उन्होंने बिना कोई खून बहाए कर दिखाया। केवल हैदराबाद स्टेट के ऑपरेशन पोलो के लिए उनको सेना भेजनी पड़ी थी। भारत के एकीकरण में उनके महान योगदान के लिए उन्हें भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। सन 1950 में उनका देहांत हो गया। इसके बाद नेहरू का कांग्रेस के अंदर बहुत कम विरोध शेष रह गया।